हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फुटनोट एंड एंड नोट ऑप्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ओपन किया हुआ है और ये मेरे पास कुछ इस तरीके से कुछ मैंने नोट्स ओपन किए हुए हैं, मान के चलिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एंड नोट और फुटनोट का काम क्या होता है। जब भी आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया हुआ है, डॉक्यूमेंट में जो भी कंटेंट है उस कंटेंट से रिलेटेड अगर आपको मोर इन्फो एंटर करनी है तब आप फुट नोट या एंड नोट को यूज करोगे। दोनों का काम एक ही है, बट जब आप इनको यूज करते हो तो लेआउट इनका अलग अलग होता है। तो सबसे पहले रेफरेंस टैब में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको फुट नोट्स ग्रुप में फुट नोट एंड नोट का ऑप्शन दिया गया है। तो देख लेते हैं इसको इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास ये कोई डॉक्यूमेंट है, मैं एक स्पेसिफिक वर्ड चूज करूंगी जिसके बारे में कुछ मोर इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। तो यहाँ से मान के चलिए मेरे पास ये स्लाइड रूल एक हिस्ट्री का कंटेंट है, मैं इसके बारे में कुछ मोर इन्फो देना चाहती हूँ। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ और मैंने क्या किया, इसको मैंने कुछ इस तरीके से सिलेक्ट किया और मैंने फुट नोट पे क्लिक कर दिया। अभी जैसे मैं फुट नोट पे क्लिक करूंगी आप देखेंगे कि कर्सर जाएगा कहाँ पे। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगी अब आप देख सकते हो जो हमारा कंटेंट है वो डॉक्यूमेंट के बिल्कुल बॉटम में आ रहा है। यानी जिस पेज पे हमने कंटेंट लिया हुआ है उसी पेज के बॉटम में हमारा कंटेंट आएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे स्लाइड रूल के बारे में कुछ मोर इन्फो एंटर करनी है तो मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर देती हूँ। देन इट इज बेस्ड ऑन नेपियर्स आइडियाज। अब उस कंटेंट को व्यू करेंगे जिससे रिलेटेड मोर इन्फो मैंने यहाँ पे एंटर की है। और अब आप जैसे यहाँ पे जाएंगे तो आप देख सकते हो 1 यहाँ पे लिखा रहा है और यहाँ पे आपको एक जैसे माउस लेके जाते हो एक छोटा सा मैसेज आपको शो हो रहा है जो भी मैंने यहाँ पर मोर इन्फो फुटनोट में एंटर की है। ठीक इसी तरीके से आप एक से ज्यादा फुटनोट भी एंटर कर सकते हो और एक से ज्यादा वर्ड्स के लिए आप फुटनोट यूज कर सकते हो। अब अगर बात करें एंड नोट की, तो एंड नोट को कैसे आप यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई अनदर कंटेंट चूज कर लेती हूँ, जैसे कि एनी की ये कोई वर्ड है और इसकी एक फुल फॉर्म मेरे को मोर इन्फो में दिखानी है। तो अब मैं फुट नोट को यूज ना करके मैं यूज करूंगी एंड नोट को। जैसे ही हम एंड नोट पे जाएंगे अब आप देख सकते हो कर्सर हमारा कहाँ पे है। कर्सर हमारा डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड में है, जहां पर मेरा कंप्लीट मैटर खत्म हो रहा है, यानी जहां से मेरे कंप्लीट नोट्स खत्म हो रहे हैं वहां पे हमारा कंटेंट लिखा आएगा। और इसके बारे में मुझे मोर इन्फो जो भी एंटर करनी है वो मैं एंटर कर लेती हूँ। जैसे मैंने एंटर किया, ये मैंने कुछ भी यहाँ पे इन्फो एंटर कर दी। अब हम व्यू करते हैं हमारे कंटेंट को जिससे रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है। अब यहाँ पे देखिए आपको एक और यहाँ पे नंबर लिखा मिलेगा, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे माउस लेके जाऊंगी तब आपको यहाँ पे मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड कैलकुलेटर, यानी जो भी इन्फो आपने वहाँ पे एंटर करी होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से अगर आप इससे रिलेटेड कोई और इन्फो देंगे तो नंबर 2 में जाएगा और बाकी नंबर 3 में जाएंगे। तो इस तरीके से आप फुटनोट और एंड नोट को यूज कर सकते हो किसी भी कंटेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए। अब हमारे पास अगला ऑप्शन रहेगा नेक्स्ट फुटनोट का। जैसे ही आप यहाँ पे एक छोटे से एरो पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ मेन्यू बार आएगा जिसमें आपको ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट फुटनोट, प्रीवियस फुटनोट, नेक्स्ट एंड नोट, प्रीवियस एंड नोट। ये नेक्स्ट और प्रीवियस आप तब यूज करेंगे जब आपने एक से ज्यादा फुटनोट या एंड नोट यूज कर रखे होंगे। फिलहाल मैंने आपको सिर्फ एक ही कंटेंट यहाँ पे यूज करके दिखाया है। तो अगर आप एक से ज्यादा यूज करेंगे और किसी भी प्रीवियस या नेक्स्ट फुटनोट या एंड नोट को यूज करना चाहें तब इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। आगे आता है मेरे पास शो नोट्स। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगी आपके पास एक छोटा सा बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा देन दिस डॉक्यूमेंट हैज फुटनोट्स एंड एंड नोट्स, डू यू वांट टू। आप किस एरिया को व्यू करना चाहते हो, आप फुटनोट एरिया व्यू करना चाहते हो या एंड नोट एरिया व्यू करना चाहते हो। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन आप टिक मार्क करेंगे, जैसे ओके करेंगे, ठीक आपको वही एरिया ये शो करके दे देगा। तो इस तरीके से आप फुटनोट एंड नोट ऑप्शन को अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हो। किसी भी टाइप की आपने बुक प्रिपेयर की है या किसी भी टाइप का कंटेंट आपने इंसर्ट किया है देन उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फो यूज करने के लिए आप इसे अप्लाई कर लें। अदरवाइज आपको यहाँ पे कुछ और ऑप्शन और मिलते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे आपको मिलेगा नोट ऑप्शन।
यहाँ पे जाने के बाद आपके सामने एक और बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा बॉटम ऑफ पेज। जब भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन और मिलेगा बिलो टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि अभी आप जो देख रहे हो, जो भी मैंने फुटनोट यहाँ पे इंसर्ट किया है, यहाँ पे कुछ आपको स्पेस इंसर्ट हो रहा है, यानी पेज के बिल्कुल बॉटम में है। अगर मैं यहाँ से सेकंड ऑप्शन चूज कर लेती हूँ, बिलो टेक्स्ट सिलेक्ट किया एंड मैंने इसको अप्लाई कर दिया, आप डिफरेंस देख सकते हो कि टेक्स्ट के बिल्कुल एंड में आपको मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से अगर आप फॉर्मेटिंग लेना चाहें तो वो भी चूज कर लें। उसके बाद अगेन चलते हैं हमारे नोट ऑप्शन पे। सेम चीज आप एंड नोट्स के लिए यूज कर ले। फिर आपको एक ऑप्शन और मिलेगा कन्वर्ट का। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कन्वर्ट ऑल फुटनोट्स टू एंड नोट्स, यानी जितने भी फुटनोट्स अगर आपने यूज कर रखे हैं, क्या आप उनको एंड नोट में दिखाना चाहते हैं, या फिर कन्वर्ट्स ऑल एंड नोट्स टू फुटनोट, या जितने भी आपने एंड नोट्स ले रखे हैं उन्हें फुटनोट में आप एक्सचेंज कर सकते हो। अगर आप चाहें तो इन्हें स्वैप भी कर सकते हैं, मतलब जो कंटेंट आपने फुटनोट में ले रखा है वो एंड नोट में कन्वर्ट हो जाएगा और जो कंटेंट आपने एंड नोट में लिया है वो फुटनोट में इंसर्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी जो कंटेंट है ये हमारा फुटनोट में है, अगर मैं स्वैप पे क्लिक कर देती हूँ और यहाँ से मैंने फाइनली ओके कर दिया तो यहाँ से इंसर्ट कर दें। और अब हम चलते हैं डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड में। ये देखिए मैंने ये जो एरिया है आपको इंसर्ट करके दिखाया था कि एंड नोट में मैंने इसे लिया था, और जहां पे हमारा फुटनोट इंसर्ट था अब वो यहाँ पे एरिया देख लेते हैं। अब आप देख सकते हो जो फुटनोट का कंटेंट है वो एंड नोट में इंसर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप इसकी स्वैपिंग भी कर सकते हो जैसा आपको सुटेबल लगे। अब यहाँ पे अगेन मैं राइट क्लिक कर रही हूँ और इस वक्त अब हम एंड नोट्स पे हैं। अब आगे ऑप्शन रहेगा मेरा फुटनोट लेआउट एंड कॉलम्स में। ये ऑप्शन हमारा फुटनोट के लिए ही काम करेगा एंड आप इसे 1 कॉलम में रखना चाहते हैं, 2 कॉलम में, 3 कॉलम्स में। अगर आपने ज्यादा कंटेंट एंटर किया है तो आप उसे कॉलम्स में भी इंसर्ट कर सकते हो। फिर बात करते हैं फॉर्मेट की, यानी ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हो इसका फॉर्मेट आपको क्या रखना है। एंड नोट के लिए हमारा ये फॉर्मेट है, फुटनोट के लिए हमने नंबरिंग लिया था। अगर आप चाहें तो यहाँ से फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, चाहे तो कुछ इस तरीके से भी अप्लाई कर लें। कस्टम मार्क, जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो आपके पास सिंबल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आप कुछ सिंबल भी यूज कर सकते हो अपने फुटनोट या एंड नोट के लिए। तो ये जैसा फॉर्मेट आप चूज करना चाहें अप्लाई कर लें। स्टार्टेड में ये मैं आपको लाइन नंबरिंग में भी समझा चुकी हूँ कि 1 एंटर करेंगे तो 1 से स्टार्ट करेगा, 2 एंटर करेंगे तो 2 से स्टार्ट करेगा। नंबरिंग में अब आपसे पूछा जाएगा कि आप इसे कॉन्टिन्यूस रखना चाहते हो या रीस्टार्ट ईच सेक्शन। सेक्शन के बारे में आपको पहले बता चुकी हूँ। अगर सेक्शन आपने इंसर्ट कर रखे हैं तो आप इस ऑप्शन को भी यूज कर लें। फिर बात करते हैं अप्लाई चेंजेस के, यानी जो भी चेंजेस आप यहाँ पे करेंगे। अगर आपने सेक्शन ले रखे हैं, अभी आप देख सकते हो मेरे पास कोई सेक्शन बना नहीं हुआ है। अगर सेक्शन होते तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलता दिस सेक्शन का, तो आप चाहें तो ऐसे होल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर लें या फिर सेक्शन के अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जिससे कि आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं जो बिल्ट इन फॉर्मेट हमें दिए गए होते हैं। तो अब लास्ट एंड फाइनली हम बात कर लेते हैं कि ये जो फुटनोट और एंड नोट हमने इंसर्ट किए हैं, अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट पे इनकी नीड ना हो तो इनको डिलीट कैसे किया जाए। जैसे आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा गो टू एंड नोट का। हमारा कर्सर ठीक वहां पे पहुंच जाएगा जहां पे हमने एंड नोट या फुटनोट इंसर्ट किया है। सिंपली यहाँ से इसको कर दें डिलीट, और जैसे ही डिलीट होगा अब आप देख सकते हो आपको कुछ भी यहाँ पे शो नहीं मिलेगा। हम चलते हैं वहां पे जहां से मैंने कंटेंट को यूज किया। ये देखिए मैंने डॉक्यूमेंट के एंड में इंसर्ट किया था, कंटेंट मेरा यहाँ से डिलीट हो चुका है। ठीक इसी तरीके से हमने जो फुटनोट इंसर्ट किया है उसको भी मैं आपको डिलीट करके दिखा देती हूँ। ये है हमारा फुटनोट। अगेन मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगी, हम जाएंगे गो टू फुटनोट पे और कर्सर ठीक हमारा वहां पे पहुंच जाएगा जहां पे हमने फुटनोट इंसर्ट किया है किसी भी वर्ड से रिलेटेड। मैं इसको सिंपली करूंगी सेलेक्ट और कर दूंगी यहाँ से डिलीट, और अब आप देखोगे जो हमने फुटनोट लिया था वो हमारे डॉक्यूमेंट से डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अगर किसी भी टाइप की फॉर्मेटिंग अगर डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहते हो तो फुटनोट और एंड नोट ऑप्शन आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है और अगर आपको ये कंटेंट कुछ यूजफुल लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।